नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त तो जो एक आईएएस है राधा विनोद शर्मा के चार्ज संभालने के बाद में कयास लगाया जा रहा था कि अब महानगर पालिका में चाहे फिर वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उस पर अंकुश लगाएंगे या फिर जो अवैध निर्माण है उन अवैध निर्माण को अब पूरी तरह से रोका जाएगा। कहीं पर भी अवैध निर्माण होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन इन दोनों मोर्चों पे मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फेल होते हुए दिखा रहे हैं। ना तो महानगर पालिका का भ्रष्टाचार कम हुआ है और ना ही अवैध निर्माण जो धड़ल्ले से काशिम मीरा से लेके उत्तम परिसर तक चल रहे हैं उन अवैध निर्माण को बाकायदा सरकारी संरक्षण मिल रहा है वार्ड ऑफिसर और स्थानीय इंजीनियरों की मदद से। आप सबको मैं जानकारी देते हुए बताता चलूं कि काशिम मीरा में देव नारायण सिंह ठाकुर नामक एक व्यक्ति जिसने 4 बड़े बड़े गोडाउन बनाया है और उस गोडाउन बनाने के लिए शुरुआत में तो उसे तकलीफ आई कि एक पूर्व के मंत्री ने उस जगह को लेकर शिकायत की, जिसके चलते एक मंत्री जो इस वक्त है उस मंत्री ने उस अवैध निर्माण को फोन करके ध्वस्त करवा दिया था। लेकिन बाद में जो मौजूदा मंत्री है उसका और न जाने देव सिंह नारायण जो व्यक्ति है उन दोनों में आपस में क्या मामला हुआ तो दोबारा से उसी व्यक्ति ने कोर्ट से स्टे लाकर दोबारा से वहां पर 4 बड़े गोडाउन बना लिए हैं और सरकारी संरक्षण में ये गोडाउन बनाए हैं, जिसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले जो डेमोलिशन कार्रवाई हो रही थी ये उसकी तस्वीरें है और इस वक्त 2 दिन पहले की जो वहां की तस्वीरें आई है उस तस्वीरों के मुताबिक पहले 2 गालों को तोड़ा गया था, अब वहां पर 4 बड़े बड़े कमर्शियल गोडाउन बन चुके हैं। तो यह है महानगर पालिका के काम करने का तरीका। इसी तरह से महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त संजय काटकर ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ केमछो नामक एक जो डांस बार था उस डांस बार पर तोड़क कार्रवाई की थी। खुद खड़े रहकर वहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी इसकी जानकारी दी थी। लेकिन पूर्व आयुक्त संजय काटकर के तबादले के बाद में केमछो बार फिर दोबारा से खड़ा हो गया है और बड़े ही जोर शोर से उसने इस केमछो बार की ओपनिंग की है और कई मान्यवरों को भी बुलाया था। ये जो केमछो बार है ये केमछो बार और पेनकरपाड़ा माशाचापाड़ा उस इलाकों में जितने भी अवैध निर्माण चल रहे हैं उन सभी अवैध निर्माण के जो मतदार संघ आता है वो 146 ओला माजेवाड़ा 146 मतदार संघ आता है और वहां के कौन लोकप्रिय नेता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो अवैध निर्माण की एक बाढ़ जहां पर काशिम मीरा परिसर में आई है उसी तरह से अवैध निर्माण की दूसरी बाढ़ उत्तम परिसर में भी हमें देखने को मिलती है कि वहां पर वसीम नामक एक व्यक्ति धड़ल्ले से एडू कंपाउंड जो एक बहुत बड़ी जगह है उस जगह पे अवैध निर्माण कार्य उसके चलते हैं। कई सारे बांधकामों पर महापालिका के वार्ड ऑफिसर जाकर दिखावा मात्र कार्रवाई करके आते हैं, फिर बाद में वो बांधकाम दोबारा जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से वसीम नामक जो व्यक्ति इस वक्त रिजवान खान नामक एक व्यक्ति का बंगला बना रहा है, बड़ा ही आलीशान बंगला बना रहा है, जिसे महानगर पालिका के किसी भी विभाग की कोई परमिशन नहीं है, कोई अनुमति नहीं ली गई है। केवल वार्ड ऑफिसर और इंजीनियर को मैनेज करके और स्थानीय छूट भैया नेताओं को मैनेज करके ये अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो महापालिका में फैले भ्रष्टाचार पर काबू लाएंगे, उस पर अंकुश लाएंगे, कहीं ना कहीं उसे रोक पाने में अपने एफर्ट्स यूज करेंगे, लेकिन महापालिका आयुक्त तो इस मोर्चे पर नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही दूसरी तरफ जो अवैध निर्माता है उनके हौसले बड़ी बुलंद है, वो धड़ल्ले से पूरे जहां जहां उन्हें मौका मिलता है वहां पर वो अवैध निर्माण करते नजर आ रहे हैं। और महानगर पालिका के जो संबंधित विभाग के जो वो ऑफिसर है या वो इंजीनियर है वो केवल जब कई सारी शिकायतें आती है तो उन शिकायतों को दबाने के लिए, उन शिकायतों पर कार्रवाई दिखाने के लिए जाकर मात्र थोड़ा कार्रवाई कर आते हैं, बाद में उन्हीं अवैध निर्माण को आप दोबारा खड़ा देख सकते हैं। तो ये जो कार्य इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में चल रहा है इसका जीता जागता नमूना है। जो उम्मीदें मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा से
नागरिकों ने लगाई थी, उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं आयुक्त नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यही इस खबर दिखाने का मुख्य मकसद है कि अब तो मनपा के जो वार्ड ऑफिसर है या जो इंजीनियर है, वो जो पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है, जो रीति रिवाज चली आ रही है, वैसे ही काम कर रहे हैं। उनके काम करने में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही उन्होंने अपने आप में कोई बदलाव लाए हैं। ये चीज आगे चल के जरूर हो सकती है कि या तो मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा इन अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, उन्हें दोबारा बनने नहीं देंगे, या तो मनपा आयुक्त के खुद इस अवैध निर्माण में छुपा समर्थन भी हो सकता है। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। देखना है कि इन अवैध निर्माण जिनकी तस्वीरें हमने इस वक्त दिखाई है, क्या इन पर मनपा आयुक्त और संबंधित जो वार्ड ऑफिसर है, जो इंजीनियर है, उन पर थोड़ा कार्रवाई करेंगे और मनपा की इज्जत रखेंगे, उनकी लाज बचा लेंगे, या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।